नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज वीडियो के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दो पेपर हुए हैं। तो ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है जो कि फर्स्ट शिफ्ट के जैसा ही आया है, यानी कि ज़्यादा इनमें डिफरेंट नहीं है। जैसा पेपर सुबह था, टफ था, वैसा ही पेपर अभी है। सभी स्टूडेंट का कहना है कि पेपर का लेवल RAS वाला था, यानी जो मैथ थी वो बहुत ही ज़्यादा टफ थी। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करते हुए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और लाइक करना ना भूलें। जैसे यहाँ पर दूसरा प्रश्न, पुस्तक और लेखक को मैच करना था और फिर आंसर बताना था। आगे क्वेश्चन नंबर 3 था, करेंट अफेयर से प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का कौन सा स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। जुलाई 2021 में वो बताना था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर सुमेलित नहीं है वो बताना था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर राजस्थान में होने वाली प्रत्येक एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जिन्हें आप सॉल्व कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। रतवाई लोक नृत्य संबंधित है, किससे संबंधित यानी क्षेत्र पूछा गया है तो वो बताना था। 8 यहाँ पर पशुधन से संबंधित प्रश्न था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ नस्ल है, एक तरफ पशु है, तो वो बताना था कौन सा यहाँ पर मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया, वो बताना था। नेक्स्ट है, करेंट अफेयर से प्रश्न है कि राज्य बजट भाषण 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहाँ रहने की घोषणा की गई है, कहाँ करने की घोषणा की गई है, ये प्रश्न है। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है, क्षेत्र बताना था, यानी जिले बताने थे कौन से जिले में अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी, तो यहाँ पर सी आंसर राइट रहेगा, आनंद कुमार स्वामी। नेक्स्ट है, पाल किसे कहते हैं। आगे रिंग ऑफ फायर अवस्थित है, यानी कौन से महासागर में रिंग ऑफ फायर है वो बताना था। क्वेश्चन नंबर 16 मैच करना था। एक तरफ हवाएं हैं और एक तरफ स्थान है, यानी कहाँ पर कौन सी हवा चलती है वो बताना था। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, विंध्यन कगार भूमिया हिस्सा है, किसका हिस्सा है वो बताना था कि विंध्य कगार किस भूमि का हिस्सा है। बमरसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है। 19, राव जेतसिरो छंद के रचयिता कौन है। 20 था, भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादक राज्य, वो बताना था कि लाख सबसे ज़्यादा उत्पादित कौन से राज्य में होती है। रिंदरोही किसकी रचना है। अगला प्रश्न था 22, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है। 23 यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, विद्रोही नेता। ये सभी 1857 की क्रांति से संबंधित है, तो यहाँ पर कौन सा मैच नहीं था वो बताना था। 24, पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 25, अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, तो यहाँ पर बताना था जो कि पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा का बहुत ही नाम रहा है, जिसने गोल्ड मेडल भी जीता है। आगे प्रश्न है 26,
ओल्ड फैथफुल गिजर स्थित है, कहाँ पर है वो बताना था। मान प्राचीन नाम था किसका, यानी कि जिले का नाम था मांड, तो वो बताना था कौन से जिले का नाम मांड था। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है, तो ये है अफ्रीका महाद्वीप से तीनों ही रेखाएं गुजरती है। आंसर यहाँ पे ए सही रहेगा। आगे देखिए, हाल ही में जारी की गई यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत के विद्यालयों में इंटरनेट की पहुँचें कितनी पहुँचे प्रतिशत में बतानी थी। ब्राउन जलप्रपात कहाँ स्थित है, देश बताना था कि किस देश में स्थित है। माही नदी का किनारा कहलाता है, क्या कहलाता है वो बताना था। यहाँ पर मैच करना था और फिर आंसर देना था। एक तरफ झील और बांध दिए गए हैं, दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं, इनको मैच करना था, कौन सी झील कौन से जिले में है। पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया वो बताना था 2020-21 का। 34, राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा था, यानी किस रचना में राजपूताने का कर्ण कहा गया है राय सिंह को, वो बताना था। भारत के प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन का नाम क्या था। कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता, जो बी आंसर यहाँ पे रहेगा, जो आंवला है वो पैरों में पहना जाता है। 37 है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया, तो राइट आंसर रहेगा डी, शाहजहां के समय हुआ था। कृषि जलवायु खंड राजस्थान में सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार बताना था। कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, करेंट अफेयर से संबंधित है कि दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता कितनी मेगावाट थी। मैथ से संबंधित प्रश्न है, इन्हें आप वीडियो को पॉज करते हुए सॉल्व करें। आप खुद देख सकते हैं कि सुबह और अभी वाले पेपर में ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या बतानी थी। आप वीडियो को पॉज करते हुए सॉल्व करें। जैसे 46 का प्रश्न है, स्टेटमेंट कथन और निष्कर्ष संबंधित प्रश्न है, इनके आधार पर आंसर देना था। जैसे अगला प्रश्न है, ये सभी रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। आप वीडियो को पॉज करें और फिर इनको सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल कैसा था शिफ्ट 1 के अनुसार, यानी शिफ्ट 1 और 2 में से कौन सा पेपर ज़्यादा टफ था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिले, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये सभी अब मैथ के प्रश्न आ चुके हैं। ये भी मैथ से संबंधित प्रश्न है। मैथ, ये भी मैथ है। अब यहाँ पे देखिए 61 है कि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा, यानी इन 4 में से 3 तो रहा है लेकिन एक नहीं रहा है, तो उनका नाम बताना था कि कौन नहीं रहा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। यहाँ पर सुमेलित करना था।
एक तरफ रिपोर्ट है और दूसरी तरफ सन है कि कौन सी रिपोर्ट कौन से सन में आई थी, वो यहाँ पर मैच करना था। जैसे नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। राज्यपाल से संबंधित प्रश्न सुबह भी था। राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे सी रहेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? वो यहाँ पर बताना था। महाधिवक्ता से संबंधित यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, तो इन चारों में से कौन सा गलत है वो बताना था यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन नंबर 70 है, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? राजस्थान में टोटल 7 संभाग है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि अजमेर कब बना था। ये कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आ चुके हैं। ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर सुमेलित करना था और फिर आंसर बताना था। IEEE 1394 क्या है, ये बताना था यहाँ पर। यह भी इंग्लिश से रिलेटेड प्रश्न है। 81 से 90 यानी 10 प्रश्न इंग्लिश के हैं, उसके बाद हिंदी के हैं। जिनका पेपर कल है वो दोनों आज पेपर जो हुए हैं उनको अच्छे से देख लें, एक बार सॉल्व कर लें। इनमें से आपको कहीं ना कहीं प्रश्न ज़रूर आएंगे या इनसे मिलते जुलते प्रश्न ज़रूर आएंगे जो कि आपके कल वाले पेपर में हेल्पफुल रहेंगे। जैसे 91 है, किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं? संधि की दृष्टि से असुमेलित का यहाँ पर चयन करना था, यानी कि कौन सा गलत है। यहाँ पर द्विगु समास का उदाहरण कौन से हैं वो बताने थे। असंगत विकल्प का चयन करना था 94। 95 में सभी शुद्ध हैं वो बताना था कि किस विकल्प में सभी शुद्ध हैं। 96 यहाँ पर विलोम युग्म बताना था कि कौन से ऑप्शन में सब विलोम है। जैसे 97 है, पर्यायवाची बताने थे कि कौन से विकल्प में सभी परस्पर यानी कि आपस में पर्यायवाची है। मुहावरे दिए गए हैं और उनको सुमेलित करना है उनके अर्थ से, सुमेलित करके यहाँ पर आंसर देना था। जैसे 99 है, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है यानी कि सुमेलित है, सही है। और अंतिम प्रश्न था अंधकारी और अंधकारी शब्द युग्म का सही अर्थ यहाँ पर बताना था। तो दोस्तों ये है पूरे 100 प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आप ज़रूर बताएं कि दोनों शिफ्ट में से कौन सा पेपर ज़्यादा टफ था। धन्यवाद।